हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए यूपी की तरफ से, यानी कि आप सभी को पता है काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, यानी कि यूपी एनएचएम का अपने नोटिफिकेशन अच्छे से देख लिया होगा कि आपके लिए यूपी सीएचओ की जो भर्ती है वो आ चुकी है। एक न्यू भर्ती के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है। आप सभी को मैं बताऊंगा कि 5582 वाली भर्ती थी वो इसके अंदर इंक्लूड करने का कारण क्या था, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव आया है, सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा यूपीसीएचओ के इस वैकेंसीज के अंदर, तो उसके बारे में भी आप सभी को मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। जिन साथियों को अभी तक नहीं पता है उनको कंप्लीटली अपडेट दूंगा। एक जो सबसे बड़ा आप सभी साथियों का सवाल था कि क्या यूपीसीएचओ मेरिट के आधार पर होगी या फिर एग्जाम के आधार पर होगी, तो उस चीज़ के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अरे बिल्कुल, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ एग्जाम या फिर मेरिट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी की, और उससे रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा आपकी ये वैकेंसी किस प्रकार से संशोधित की गई है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से देख लीजिएगा 25 अक्टूबर को आपका ये नोटिफिकेशन है। ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया था। रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो 5582 पदों की जो आपकी भर्ती थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत थी, तो उस भर्ती को यहाँ पर देख लीजिएगा रिजर्वेशंस कैंसिल्स करके, और आपको जो ओल्स पोजीशंस हैं यानी कि इसकी पोजीशंस के अंदर इसकी जो आगे की जो सीट्स हैं उन सीटों के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि नंबर के अंदर यहाँ पर इंक्रीजमेंट कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है इन नंबरों को। तो अब जो टोटल भर्ती आपकी होगी, यानी कि यूपी सीएचओ की जो टोटल भर्ती होगी, देख लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 5582 पद थे पहले, लेकिन हाल फिलहाल अब इसके पद हो गए हैं 7401, यानी कि 7401 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर जो आपकी जो इसका जो बेसिक था वो 20,500 था, लेकिन अब आपका जो यूपीसीएचओ का जो बेसिक हो गया वो 25,500 रुपये से आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। और आपका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव यानी कि जो पीबीआई के नाम से जाना जाता था वो आपका यहाँ पर 10,000 पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ है, एक तो एक छोटा सा बदलाव ये हुआ है, क्योंकि जो पहले 5582 का नोटिफिकेशन निकला था वो नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया है, क्योंकि पहले वाले के अंदर 20,500 के हिसाब से जो कंप्लीटली नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके बाद में एनएचएम के डिसाइड कर लिया और एनएचएम ने यहाँ पर पीबीआई को 5,000 कम कर दिया है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो आपका पेमेंट होगा वो कुछ अलग तरीके से करवाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पोस्टों के अंदर तो इंक्रीजमेंट किया ही किया है, यानी कि पोस्ट तो बढ़ा ही गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका भी दिया गया है। ये आपके लिए सबसे शॉकिंग अपडेट आपको देखने को मिलेगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका फिर से दिया गया है यूपीसीएचओ की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपके यूपीसीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है वो साथी जल्दी से जल्दी जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ज़रूर से फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 17 नवंबर रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्लोजिंग डेट आपकी 17 नवंबर रहने वाली है। एक जो सबसे बड़ा आपके लिए सवाल रहेगा कि जिन साथियों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के अंदर या तो कोई मिस्टेक आ रही है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आप भर नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों का फुल सपोर्ट करूंगा, आप सभी साथियों को कंप्लीटली अपडेशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। जो साथी जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उनको भी वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा ये तो ऐप की इंपॉर्टेंट डेट थी। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट नोटिस यानी कि एक विशेष एक स्पेशल इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पर दी गई है। ये स्पेशल इन्फॉर्मेशंस क्या है, ये स्पेशल इन्फॉर्मेशंस उन साथियों के लिए है जो पहले यानी कि जब 5582 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उस टाइम में जिन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये लाइनें देख लीजिएगा। रिक्त पदों की संख्या मानदेय में वृद्धि के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन को पुनः स्वीकार किया गया है।
पहले जो नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के अंतर्गत जो 5582 के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर दी गई थी, इसको क्या किया गया है, आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है और उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेज के आधार पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। यानी कि जिन कैंडिडेटों ने पहले यानी कि पूर्व में जब भर्ती 5582 के आधार पर एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, अगर उस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं तो आप दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपके वहाँ पर दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले वाली ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले अगर किसी कैंडिडेट ने कोई गलती कर दी थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक सुधारने का आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। यानी कि आप अपनी जो मिस्टेक है वो सुधार सकते हैं। पोर्टल ओपन हो चुका है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना वहाँ पर सुधार आप कर सकते हैं पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने पहले मिस्टेक किया तो आप अपनी बिल्कुल से ज़रूर से सुधार लीजिएगा। बाकी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होने वाला है, वेरी सून रिलीज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब बात करेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आप सभी साथियों का था, और काफ़ी सारे कैंडिडेट जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर इसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स है वो बता दीजिएगा। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन्स और सबसे बड़ा आप सभी साथियों को जो कन्फ्यूजन्स हो रहा था वो ये हो रहा था कि ये भर्ती आपकी एग्ज़ाम के आधार पर होगी या फिर आपकी मेरिट के आधार पर होगी। तो सबसे बड़ा सवाल आप सभी साथियों का ये था, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यूपीसीएचओ की जो आपकी भर्ती होने वाली है, यूपीसीएचओ की भर्ती आपकी होगी इस बार एग्ज़ाम के आधार पर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस बार आपकी जो यूपीसीएचओ की भर्ती एग्जाम के आधार पर होगी, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब की बार आपकी मेरिट के आधार पर भर्ती इम्पॉसिबल है, तो अब की बार आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा इस भर्ती के लिए। दूसरी चीज़ कि आपका अगर एग्जाम देना होगा तो इसके में कि किस प्रकार से रहेगा, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस अब की बार कुछ डिफरेंस रहने वाला है। सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद में आपकी शॉर्ट लिस्ट निकल कर आएगी। शॉर्ट लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल लिस्ट निकल कर आएगी और फाइनल लिस्ट के बाद में ज्वाइनिंग होगी। अब की बार जो यूपीसीएचओ की जो प्रोसेस है वो आपकी इस प्रकार से रहने वाली है, और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी कि आपकी ये भर्ती के अंदर पुनः कुछ चेंज आए हैं और ये भर्ती आपकी मेरिट के आधार पर होने वाली है। तो ये आपके लिए आपकी एग्ज़ाम के आधार पर होने वाली है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए रहेगी, जो कि अब तक अभी तक कुछ साथियों ने नहीं सुना है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पास कॉल आ रहे हैं उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ साथी हैं जिन्होंने अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो आपकी एग्ज़ाम के आधार पर होगी या फिर आपकी मेरिट के आधार पर होगी। तो बिल्कुल कंफर्मेशन कर देता हूं आप सभी साथियों के लिए कि एग्जाम के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, और यूपीसीएचओ के अंदर पद भी बहुत ही ज़्यादा हैं, 5582 पद थे उस टाइम भी। एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी खतरनाक भरे गए थे, और अब की बार तो यहाँ पर 7401 वैकेंसियां तो बढ़ा दी गई हैं, लगभग 2000 के आसपास या फिर 1800 के आसपास वैकेंसियां तो इंक्रीज कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, पोर्टल को दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है, और पोर्टल को दोबारा से एक्टिव करने का मतलब है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अब और भरे जाएंगे, और आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ेंगे, और कंपटीशंस बढ़ेगा तो आपके सिलेक्शंस के अंदर थोड़ी सी आपकी क्या आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त रखें, बिल्कुल एकदम अच्छे से अपनी तैयारी करके रखें। सभी साथियों को बस सिर्फ यही कहना है, क्योंकि आपका अगर सीबीटी एग्ज़ाम हुआ तो आपका कंपटीशंस बहुत ही खतरनाक रहने वाला है इस बार यूपीसीएचओ के अंदर। बाकी आपको मैं कंप्लीटली अपडेट लाऊंगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होने वाली है, कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, इस चीज़ के बारे में भी आपको मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। फिलहाल में अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना बंद हो जाएंगे, यानी कि 17 नवंबर के बाद में आप सभी साथियों को रिसर्च के बाद में कंप्लीटली बताऊंगा कि टोटल यूपीसीएचओ के अंदर लगभग कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो के साथ आप जरूर से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो ऐसे ही मैं टाइम से लाता रहूँगा। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं ऐसे ही टाइम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी आपको
आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। यूपीसीएचओ के जो आपके कंप्लीटली डाउट थे वो कंप्लीटली डाउट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीटली प्रोसेस चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कि हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरें यूपीसीएचओ का, उसकी डिटेल वीडियो मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट करते रहेगा। मैं आप सभी साथियों का कमेंट देखूंगा कि कितने साथियों ने कमेंट किया है कि उनको वीडियो चाहिए, एक डिटेल वीडियो किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है, वीडियो को दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही आप सभी साथी सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आपको रेगुलरली अपडेट, रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक